जब समंदर ने उसे लौटाया, उसके हाथ खाली थे, पर उसकी आंखों में सदी की कहानी थी। समुद्र की लहरों ने उसे किसी तरह किनारे पर फेंक दिया था, और वह किनारा किसी मानचित्र पर नहीं दिखता। एक छोटा सा बटा हुआ सा उपवन और पत्थरों की एक अंगूठी, जैसे समुद्र ने उसे रौंद कर भी कोई गहना छोड़ दिया हो। उसकी सांस थमी हुई थी, हर एक रिदम में तूफान की थकान लगी थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आसमान अभी भी मैला था, पर हवा धीरे धीरे शोर कम कर रही थी, जैसे किसी ने अचानक पर्दा थाम लिया हो। उस लड़की का नाम था मीरा। उसे दुनिया ने तब जाना था जब वह 15 साल की थी, खिलखिलाती, किताबों से प्यार करती वाली, किसी समुद्री रिसोर्ट की बेटी। पर उस दिन की तस्वीरें हमेशा धुंधली रह गईं। नाव का डूबना, लोग घबराते हुए, कपड़े फटे हुए और मीरा का शरीर ठंडे पानी में तैरता हुआ। उसे जो याद रहा वह सिर्फ एक झटका था, एक पीले टिमटिमाते बोतल का फ्लैश, और फिर कुछ भी ना। लोग मानते हैं कि उसे ले लिया गया, कोई नहीं सोचता कि कोई बचकर लौट आएगा। पर समंदर की मर्जी भी अजीब होती है। वह जितना लेता है उतना ही कभी कभी वापस कर देता है, पर बदली हुई शक्ल में। मीरा ने अपनी उंगलियां फैलाकर मिट्टी को छुआ, नम, ठंडा, और उसके नीचे किसी पुराने जीवन का ठोस प्रमाण। उसकी बाहें फटी हुई थीं, बाल उलझे हुए, पर आंखों में एक अजीब सी खाली जगह नहीं थी। वहां कुछ कहानी, कुछ तैरता हुआ धुआं और निर्विकल्प चुप्पी थी। उसने हौले से खींचकर अपने ऊपर की एक टुकड़ी कपड़े सीधी की। समुद्र ने जो बांधा था वही था, एक सुस्त संतरी चूड़ीदार कपड़ा, सीने के पास एक छोटी सी रेत भरी थैली। उसे याद न था कि उसने यह कपड़ा कब पहना था, पर शरीर की पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे लौटने लगीं। एक माता की हंसी, एक चाय का प्याला, किसी पुराने गीत की टुकड़ी, पर सब कुछ टुकड़ों में, जैसे किसी पुरानी फिल्म की कट पेस्ट। द्वीप पर पहली रात उजाले की चाह में कट गई। मीरा ने एक छोटी सी गुफा खोज ली, चट्टानों के पीछे एक छेद, जिधर समुद्र की लहरें गूंजती थीं, पर अंदर की हवा शांत थी। उसने आग नहीं जलाई, आग की याद बहुत दूरी पर थी, पर उसने अपने कपड़ों से ही एक पाल बनाया, एक चादर की तरह, और अंदर लेटकर उसने अपना दिमाग थामने की कोशिश की। हर आवाज उसे याद दिलाती थी कि वह अकेली है, किसी आवाज का इंतजार नहीं, किसी हाथ का सहारा नहीं। पर उसने सोचा, अगर दुनिया अब भी है तो मेरी जगह भी है। अगले कुछ दिनों में वह जीवित रहने के मूल आधार सीखने लगी। पानी, खाना और सुरक्षा। सबसे पहले पानी। मीरा ने देखा कि द्वीप के भीतरी हिस्से में कुछ नर्म हरे पौधे और पत्थरों के बीच एक छोटा पानी का झरना निकलता था। वह अपने कपड़ों को पत्थर पर रगड़कर पानी साफ करने की चाल सीखी। जानवरों जैसा आत्म सुरक्षा का नियम नहीं था, पर इंसान के दिमाग ने व्यवहार की एक एक डिग्री सीख ली। उसे मछलियां पकड़ना आई, पहले हाथों से, फिर एक छोटी सी जाल की तरह समुद्र की शाखाओं से। उसका पहला खाना समुद्र की मछली थी, कच्ची, नमक के स्वाद में लिपटी हुई, पर वह भोजन लग रही थी। और मीरा ने महसूस किया कि पेट की खाने की सरसराहट में कोई इंसान बहुत पीछे नहीं छूटता। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के अवयवों को नाम दिए। एक अकेला नारियल का पेड़, जिसे वह बड़े अंकल कहती थी। एक छोटी खांची जहां चट्टानें समुद्र की थपेड़ों से टूटकर बनती थीं, वह उसे धांत बुलाती। और एक पत्थर, जिसका आकार किसी झूठे चेहरे जैसा था, उसे वह चेहरा कहने लगी। ये नाम बचपन की आदतें थीं। इंसान एक जगह पर बस जाए तो उसे अपना नाम दे देता है, ताकि वह अकेलापन कम कर सके। मीरा के भीतर की आवाज, जो पहले डर की तरह थी, धीरे धीरे उसके साथ बातचीत करने लगी। कभी वह उससे माँ की याद मांगती, कभी पुरानी किताबों की पन्नियों की खुशबू, कभी किसी के साथ बैठकर चाय पीने की ख्वाहिश। समय के साथ शारीरिक परिवर्तन भी आए। उसके बाल झड़ गए, नाखून पतले हो गए, पर उसकी आंखें मजबूत बनी रहीं। उसके कदम घिस गए थे, पर उसका शरीर उन पत्थरों और झाड़ियों के अनुरूप बन गया, एक तरह का कठोर सहन शक्ति का बनावट। उसने जंगली फलों के साथ प्रयोग किए, कौन खाए जा सकेंगे, कौन नहीं। अचानक उसे एक कुत्ते जैसा जानवर दिखाई दिया, एक बदहवास मगर धीमी चाल का जीव। पहले मीरा चौंकी, पर उसने डर नहीं दिखाया। धीरे धीरे वह जानवर ही उसकी सबसे पहली दोस्त बन गया। एक धूसर रंग का, आंखों में एक अजीब सा भरोसा। उसने उसे छाया कहा, क्योंकि वह अक्सर उसके पीछे पीछे आता और गुफा की परछाइयों में मिल जाता। छाया की मौजूदगी ने मीरा के अंदर बजने वाली अकेली धुन को कुछ हद तक सवेट कर दिया, पर द्वीप ने कड़ी कीमत भी मांगी। एक बार की बात है, एक बारीक तूफान आया, जो किसी बड़े तूफान की थोड़ी याद थी।
वह रात इतनी तेज थी कि चट्टानें बूंदों से चीखती लगीं। मीरा की गुफा जंगल की जड़ से ढकी हुई थी, पर वह भी तबाह होने लगी। उसे अपने सारे सामान उठाकर पहाड़ी की ओर भागना पड़ा। छाया अपने साथ थी, पर एक दर्दनाक चीख में कहीं दूर चला गया। मीरा ने उसे ढूंढा, पर बस पानी और पत्तियों का एक अजीब सन्नाटा मिला। तब उसे समझ आया कि द्वीप पर हर सुरक्षित छोर अस्थायी है, और जिन चीजों से आप जुड़ जाते हो वे भी कभी कभी आपको छोड़ देती हैं। उस रात मीरा ने रोया, पहली बार आवाज के साथ। यह रोना खालीपन का नहीं था, यह किसी बड़ी चीज का सम्मान करने जैसा था। उसने खुद को थामकर कहा, जो गया उसे मैं भूल नहीं सकती, पर जो है उसे मैं जी सकती हूं। मीरा के भीतर एक अजीब किस्म की ठान बन गई। वह न केवल बचना चाहती थी, बल्कि इस जगह की भाषा सीखना चाहती थी, उसके संकेत, उसके नियम। उसने रेत पर निशान बनाकर अपनी दिनचर्या लिखनी शुरू की, एक तरह का रिकॉर्ड कि उसने कब क्या सीखा। उसने पत्थरों पर छोटे नक्काशी किए, एक नमूना भाषा, ताकि अगर कभी कोई आया तो वह समझ सके कि यहां कोई रहा है। पर सबसे बड़ा बदलाव उसकी आत्मा का था। जो पहले भयभीत लड़की थी, वह धीरे धीरे किसी किस्म की चुप, दृढ़ तटस्थता में बदल रही थी। उसकी आंखों की कहानी गहरी होती जा रही थी। जहां पहले खालीपन था, अब वह अनुभवों से भरा हुआ था, और जहां पहले शोर था, अब एक मूक दृढ़ता थी। पार्ट 1 यहीं अंत को छूता है। एक नई सुबह के साथ मीरा समुद्र की ओर बैठी है। उसकी उंगलियां रेत में गड़ी हुई और उसकी आंखें धीमी धीमी मुस्कान खींचती हैं। न तो खुशी की पारखी, न ही पूर्ण निराशा की। वह जानती है कि आगे जो कुछ भी आएगा उसे सामना करना ही होगा, पर एक रहस्य अभी भी उसके साथ है। वह रहस्य जो समंदर ने उसे लौटाते समय उसके साथ छोड़ दिया था। एक टूटा हुआ टुकड़ा, एक गहना सा निशान, और एक कहानी जो अभी पूरा होना बाकी है।